नमस्कार दर्शक बंधु, आज आम शुणा रविवार व्रत विषय। रविवार उपवास किपरि पालन करिवे जानतु। पूजा पद्धति, कहानी, आरती एवं उपवासर फलाफल। रविवार हेउची सूर्य देवतांक पूजार दिन। सुख, समृद्धि, धन संपत्ति एवं शत्रु मानक ठारू सुरक्षा पाई रविवार व्रत उपवास सर्वोत्तम। रविवार उपवास रखिबा एवं कहानी शुणिबा द्वारा व्यक्तिर समस्त इच्छा पूर्ण हुए। व्यक्ति को सम्मान, धन, ख्याति एवं उत्तम स्वास्थ्य मिलता। रविवार उपवास रे आपण एहिपरि पूजा करिवे। सूर्य व्रत गोटे वर्ष किंबा 30 रविवार किंबा 12 रविवार पालन करिबा उचित। रविवार दिन सूर्योदय पूर्वरु बिछणार उठी आपणक नित्यकर्म सारी शौच होई स्नान करंतु एवं सफा लाल रंगर पोशाक पिंधन्तु। एहा परे घरर कोनोसी पवित्र स्थान रे भगवान सूर्यंक सुनार निर्मित मूर्ति किंबा चित्र स्थापन करन्तु। एहा परे रीतिनीति अनुसार सुगंध एवं फूल सहित भगवान सूर्यंक पूजा करन्तु। पूजा परे व्रत कथा शुणन्तु। व्रत कथा शुणिबा परे आरती करन्तु। एहा परे सूर्य देवतांको स्मरण करी ओम ह्रां ह्रीं ह्रों स सूर्याय नमः मंत्र को 12 थर किंबा 5 थर किंबा 3 थर जप करन्तु। जप करिबा परे सूर्य को जल, लाल चंदन, अक्षत, लाल फूल एवं धूप अर्पण करन्तु। सात्विक खाद्य एवं फल खान्तु। भोजन रे गहम रुटी, दलिया, क्षीर, दही, घी एवं चीनी खान्तु। रविवार दिन लूण खान्तु नहीं। एबे चलन्तु शुणिबा रविवार उपवासर पौराणिक कहानी। प्राचीन काल रे जणे वृद्धा रहुथिले। से नियमित भावरे रविवार दिन उपवास रखंती। रविवार दिन वृद्धा सूर्योदय पूर्वरु उठी स्नान करंती एवं गोबर रे लेपन करी अगणा को सफा करंती। एहा परे से सूर्य देवता को पूजा करंती। रविवार उपवास कहानी सुनंती। सूर्य देवता को खाद्य अर्पण करंती एवं दिन को केवल थरे खांती। भगवान सूर्यंक कृपा जोगु वृद्धा महिलांकर कौनसी चिंता किंबा समस्या न थाए। धीरे धीरे तांका घर धन एवं समृद्धि रे परिपूर्ण हेबाकु लागिला। वृद्धा महिला को खुशी देखि तांका पड़ोसी तांका प्रति ईर्ष्या कले। वृद्धा महिला कौनसी गाय पाଳି नथिले, तेणु से तांका पड़ोसींक अगणा रे बंधा होइतिबा गाईर गोबर आनी घर लेपन करुथिले। वृद्धांक प्रति ईर्ष्या परायण थिबारु पड़ोसी तांको गाई को घर भितरे बांधी देले। रविवार दिन बुढ़ी महिला गोबर न पाई तांको अगणा को आउ लिपि पारिले नाही। तेणु से सूर्य देवता को खाद्य अर्पण कले नाही एवं सेही दिन किछि खाइले नाही। सूर्य अस्त हेले वृद्धा भोक और तुषार्थ होई सोई गले। सूर्योदय पूर्वरु सखाळे जेतेबेले बुढ़ी आखि खोलिला, से तांको घर अगणा रे एक सुंदर गाई एवं गोटे बाछुरी देखि आश्चर्य होई गले। अगणारे गाई को बांधे से शीघ्र ता पाई चारा आनी ताको खाइबाकू देले। जेतेबेले पड़ोसी बुढ़ी अगणारे सुंदर गाई एवं बाछुरी को बंधा होइतिबा देखिले, से तांका प्रति आहुरी ईर्ष्या कले। तापरे गाई सुनार गोबर बाहर कला। गोबर देखि पड़ोसी आखि विस्तार होइगला। पड़ोसी वृद्धा महिला को पाखरे नथिबा देखि तुरंत गोबर उठाई तांका घर को नहीं गले एवं सेठारे तांका गाईर गोबर आनी सेठारे रखी देई गले। सुना गोबर जोगु किछि दिन मध्यरे पड़ोसी धनी होई गले। गाई प्रतिदिन सूर्योदय पूर्वरु सुना गोबर बाहर करुथिले एवं पड़ोसी वृद्धा निद्रारु उठिबा पूर्वरु गोबर उठाई नहीं जाउथिले। बहुत दिन धरी बुढ़ी सुना गोबर विषय किछि जानि पारिले नाही। बुढ़ी प्रति रविवार प्रभु सूर्यदेवक पई उपवास करुथिले एवं पूर्व परी कहानी शुणुथिले। किंतु जेतेबेले भगवान सूर्य पड़ोसी चतुरता विषय जानि पारिले, से एक प्रबल झड़ सृष्टि कले। झड़र प्रकोप देखि बुढ़ी गाई को घर भितरे बांधी देले। सखाळे उठी बुढ़ी सुना गोबर देखि बहुत आश्चर्य होई गले। सेही दिन परे वृद्धा गाईटी को घर भितरे बांधिबा आरंभ कले। सुना गोबर जोगु बुढ़ी किछि दिन मध्यरे बहुत धनी होई गले। पड़ोसी बुढ़ीर धन रे बहुत ईर्ष्या कला एवं तांको स्वामी को बुझाइबा परे से ताकू नगर रे राजा पाखक पठाई देला। सुंदर गाईटी को देखि राजा बहुत खुशी हेले। सखाळे जेतेबेले राजा सुना गोबर देखिले, से आश्चर्य होई गले। अन्य पक्षरे भोकिला एवं तुषार्थ वृद्धा को
ଏହିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ଦେଖି ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ କରୁଣା ଅନୁଭବ କଲେ। ସେହି ରାତିରେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ବୁଢ଼ୀର ଗାଈ ଏବଂ ବାଛୁରୀକୁ ତୁରନ୍ତ ଫେରାଇ ଦିଅ, ନଚେତ୍ ତୁମ ଉପରେ ଅସୁବିଧାର ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିବ, ତୁମର ପ୍ରାସାଦ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ରାଜା ସକାଳେ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଗାଈ ଏବଂ ବାଛୁରୀକୁ ବୁଢ଼ୀକୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ରାଜା ବୁଢ଼ୀକୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ରାଜା ପଡ଼ୋଶୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟତା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ତାପରେ ରାଜା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ରବିବାର ଦିନ ଉପବାସ ରଖିବା ଉଚିତ। ରବିବାର ଦିନ ଉପବାସ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସମୃଦ୍ଧି ବ୍ୟାପିଗଲା। ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ସୁଖୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଉପବାସର ଫଳାଫଳ। ଏହି ଉପବାସ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଠାରେ ବନ୍ଧତ୍ୱ ଦୂର ହୁଏ। ଏହା ସମସ୍ତ ପାପକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧନ, ଖ୍ୟାତି, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଥାଏ।